Hello students, good morning. I am Anuj sir, Y 9th to 12th both medium from Anuj Biology Institute, registered in MP government at place कुंवरपुरा रोड टीकमगढ़ MP। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है परागकोश या एंथर की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये एंथर है क्या बेटा? तो पिछले वीडियो में कल अपन ने पढ़ा था पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन। तो पुष्प में कुछ भाग पाए जाते हैं, उनमें से एक भाग था हमारा नर भाग अर्थात पुमंग। उसी को जो पुमंग वाला भाग है, नर वाला भाग है, उसमें एक पोर्शन था, एक पार्ट था एंथर या पॉलन सैक। जब हम इस एंथर की इस प्रकार से काट देते हैं और काटने के बाद देखते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। अर्थात जब हम एंथर की संरचना को देखते हैं तो इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं, अर्थात इसकी संरचना इस प्रकार होती है। ये चार पालियों से मिलकर बना होता है, अर्थात इन चारों पालियों में गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोल संरचनाओं को बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। एवं इसमें जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। ये जो हमारा एंथर होता है, एक परागकोश जो होता है, यह नर प्रजनन का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ये जो पोर्शन है ये नर प्रजनन है और नर प्रजनन के तीन भाग होते हैं। एक हमारा फिलामेंट होता है, एक हमारा कनेक्टिव होता है और एक हमारा एंथर होता है। तो बेटा तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट भाग, महत्वपूर्ण भाग हमारा कौन सा होता है? पॉलन सैक होता है, एंथर होता है। तो ये हमारा उस नर भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट, ये समांग परिभाजी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये भाग हमारा जो है ये कौन सी कोशिकाओं से? समांग परिभाजी कोशिकाओं से बाहर करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको परिभाजी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट, इसके द्वारा पराग कणों का निर्माण होता है। इसमें पराग कण बनते हैं बेटा, और पराग कण के अंदर जो होते हैं उसमें मेल गैमेट या नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली है कि ये नर प्रजनन का महत्वपूर्ण भाग होता है, समांग परिभाजी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एवं इसमें पराग कण बनते हैं और पराग कण के भीतर बेटा क्या बनते हैं? नर युग्मक मेल गैमेट बनते हैं। क्लियर? इसके बाद अपन बारी बारी से इसके वर्णन को देखते हैं। तो जैसे हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, मीन्स सबसे बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है। इसके सबसे बाहर की ओर एक आवरण दिख रहा है, उस आवरण को बेटा बोलते हैं एक्टोडर्मिस। ये जो एक्टोडर्मिस होता है, ठीक है ना, एक्टोडर्मिस होता है, उसी का नाम जो होता है एपिडर्मिस बोल देते हैं उसको। ये बाहरी, सबसे बाहरी वाला भाग होता है। ठीक है, इसी बाहरी वाले भाग में एंथर के परिपक्व हो जाने पर, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बाहरी वाला भाग होता है, ये बाहरी वाला भाग एक्टोडर्मिस कहलाता है। इस एक्टोडर्मिस का काम होता है कि जब ये पूरा भाग परिपक्व हो जाता है, मीन्स एंथर परिपक्व हो जाता है, उस समय ये चपटा हो जाता है और सूख जाता है। जब ये पूरा परिपक्व होता है तो ऊपर वाला जो आवरण होता है, बाहर वाला आवरण होता है,
ये आवरण बेटा क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है और सूख जाता है। क्लियर? अर्थात सबसे बाहर वाली भाग को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा वाला भाग होता है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस हमारा इसके अंदर पाया जाता है, अर्थात ये जो एक्टोडर्मिस होते हैं उसके अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। ये एंडोडर्मिस की कोशिकाएं लंबी, स्तंभाकार, ठीक है ना, एवं इनमें कुछ स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। पराग को जो परागकण होते हैं उनका निर्माण इसी में होता है। देखिए तो एक्टोडर्मिस के अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं। और जो एंडोथीसियम होती है ये लंबी होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, इनमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है एवं इन्हीं के अंदर जो होता है परागकोश, पूरा जो परागकोश होता है उसके स्फुटन में मदद करता है। इसका जब स्फुटन होता है उस समय ये एंडोथीसियम मदद करती है। तो हमारे दो भाग हो गए हैं। तीसरी हेडिंग हमारी मिडिल लेयर, हिंदी में इसको मध्य स्तर कहते हैं। ये मिडिल लेयर इस एंडोथीसियम के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो एंडोथीसियम के नीचे जो द्विस्तरीय आवरण होता है उस आवरण को बोलते हैं हम बेटा मिडिल लेयर कहते हैं, ठीक है। और जो मिडिल लेयर होता है ये 2 से 3 कोश का मोटा होता है, ठीक है। तो हमारी ये 3 हेडिंग होती हैं, एक्टोडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। तीसरी के बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी टैपेटम। टैपेटम होती है तो ये मिडिल लेयर के नीचे जो मध्य स्तर होता है इसके नीचे पाए जाने वाले भाग को क्या बोलते हैं, हम टैपेटम कहते हैं। ये जो टैपेटम होता है ये 2 काम करता है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको पोषण देता है। ये जो टैपेटम होता है परागकणों को भोजन देने का काम करता है। दूसरा होता है एक्जान का निर्माण, और जो परागकण होते हैं उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं हम एक्जाइन। जैसे ये परागकण है इसके ऊपर ये एक्जाइन होता है, इसको बनाने का काम करता है। तो टैपेटम के 2 काम होते हैं, पॉलन ग्रेन का पोषण और पॉलन ग्रेन के ऊपर का आवरण बनाने का काम करता है। नेक्स्ट होता है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी कौन सी, परागकण या पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो जो टैपेटम होता है, टैपेटम के निचले वाले भाग में एक गोल संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। उसी का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोरेज, यानी जो परागकण होते हैं ये परागकण का नाम होता है माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। ये परागकण जिसके भीतर बंद रहते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। मीन्स टैपेटम जो है, टैपेटम आगे जा करके जिसमें खुलता है या इसके अंदर जो एक आवरण पाया जाता है उस आवरण को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक गोल संरचना होती है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। क्लियर? और जब ये परिपक्व हो जाता है उस समय ये परागकण इस परागकोश से निकल करके बाहर पहुंच जाते हैं, अर्थात निषेचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो 4 पालीय संरचना है, ये 4 पालीय संरचना हमारी क्या कहलाती है, परागकोश की संरचना होती है। और इस परागकोश जो होता है हमारे नर वाले भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है। अर्थात ये निम्न भागों से मिलके बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है, अब इसके भीतर क्या बने हैं, इसके अंदर क्या बन गए हैं, परागकण बने हुए हैं। और जब हम इस परागकणों की संरचना को देखते हैं तो हमें इस प्रकार से दिखता है।
अर्थात अगला क्वेश्चन होता है हमारा परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये जो परागकण होते हैं ये नर कोशिका होती है, अर्थात इसी में नर युग्मकों का निर्माण होता है और ये नर युग्मक जो होते हैं एक परागकोश के भीतर डेवलप होते हैं, बनते हैं। ठीक है, जब हम इसकी संरचना को देखते हैं तो सबसे बाहर की ओर एक आवरण होता है, इस सबसे बाहर वाले आवरण को बोलते हैं एग्जाइन। ठीक है, और एग्जाइन जो होता है इस एग्जाइन में छोटा कुछ जगह पे धसा रहता है, उसको बोलते हैं हम जर्मपोर। इसी से ही अंकुर नलिका निकलती है, ठीक है ना, जो निषेचन में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट बेटा होता है हमारा एग्जाइन के अंदर वाला भाग कहलाता है हमारा इंटाइन। इंटाइन बोलते हैं उसको, और इस इंटाइन के अंदर वाले भाग में एक द्रव भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसका द्रव कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर वाले भाग में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक होता है, एवं कुछ खाली जगह पाई जाती है, उस खाली जगह को बोलते हैं हम वैक्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार से इसका जो केंद्रक होता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, इंग्लिश में उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। इस प्रकार इसके एग्जाइन इंटाइन दो भाग होते हैं, अंदर वाले भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और इसमें एक द्रव यानी जो खाली जगह पाई जाती है उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा परागकण होता है, और ये परागकण आगे जा करके नर युग्मकों को बनाता, नर युग्मक आगे जा करके निषेचन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे बेटा क्वेश्चन है, केवल 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, परागकोश की संरचना, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा परागकोश में जो बनेगा क्या बन रहा हमारा परागकण बनता है, तो इन दोनों की संरचना वो कंप्लीट पढ़ना है अपन को। ठीक है ना, और इसके बाद ऑनलाइन क्लास होगी, तो ऑनलाइन क्लास में भी आप लोग कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, और सब लोगों को अपने क्वेश्चनों को लिखते चलना है और याद करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।